सचिन तेंदुलकर 38 रन, सौरव गांगुली 24 और राहुल द्रविड़ 9। ये स्कोर कार्ड था भारत वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के उस मैच का, जहां भारत के तमाम दिग्गज बल्लेबाज एक एक करके ऑस्ट्रेलियन पेस अटैक के सामने अपना विकेट खोते जा रहे थे और इस वजह से भारत के उस मैच को हारने के चांसेस बहुत बढ़ गए। फिर क्रीज पर आता है 18 साल का एक लड़का, जिसका दूसरा ही मैच था, पर उस प्लेयर ने अपने दूसरे ही मैच में ब्रैट ली, जेसन गिलेस्पी जैसे बड़े बड़े बॉलर्स को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया और 80 बॉल पर 84 रन की एक तेज तर्रार पारी खेली। और इस प्लेयर का नाम था युवराज सिंह। युवराज सिंह योगराज सिंह के बेटे थे। उनका जन्म 12 दिसंबर 1981 को चंडीगढ़ में हुआ था। युवराज के पिता योगराज सिंह एक फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर और एक एक्टर थे। युवराज के पिता ने भारत के लिए एक टेस्ट मैच खेला था, पर उस समय होने वाली इंजरी के कारण उनका कैरियर वहीं खत्म हो गया। जब युवराज का जन्म हुआ तो पिता को लगा उनका सपना अब उनका बेटा पूरा करेगा और उन्होंने उसी वक्त अपने बेटे को क्रिकेटर बनाने का ठान लिया था। पर युवराज को क्रिकेट से ज़्यादा दिलचस्पी किसी और गेम में थी और वो गेम था स्केटिंग। युवराज सिंह ने 10 साल की उम्र में ही अंडर 14 नेशनल चैंपियनशिप जीता था स्केटिंग में, पर उनकी इस जीत से पिता खुश नहीं थे और उन्होंने युवराज को सिर्फ क्रिकेट पर फोकस करने को कहा। युवराज ने अपनी स्कूलिंग डीएवी पब्लिक स्कूल से की और बहुत ही जल्द उन्होंने जूनियर लेवल का क्रिकेट खेलना भी शुरू कर दिया और धीरे धीरे क्रिकेट खेलते खेलते युवराज को भी क्रिकेट में दिलचस्पी बढ़ गई और अच्छा क्रिकेट खेलने के कारण युवराज सिंह को जल्द ही पंजाब के अंडर 19 टीम में शामिल किया गया, पर उनके बल्ले से कुछ खास रन नहीं निकल रहे थे। 1997-98 में उड़ीसा के खिलाफ युवराज ने अपना फर्स्ट क्लास डेब्यू किया और इस मैच में भी वो 0 पर आउट हो गए। अब युवराज को इंतजार था एक बड़ी पारी का, जिससे उनके कैरियर में कुछ उछाल आए और फाइनली 1999 को कूच बिहार ट्रॉफी के दौरान उनकी वो पारी आई जिसका इंतजार उनको और उनके पिताजी को था। उन्होंने बिहार के खिलाफ खेले गए उस मैच में 358 रन बनाए। उस दिन ग्राउंड का ऐसा कोई हिस्सा नहीं था जहां युवराज ने शॉट ना लगाए। उस मैच में ही महेंद्र सिंह धोनी और युवराज का पहली बार आमना सामना हुआ था और इस परफॉर्मेंस की बदौलत 2000 में अंडर 19 में उनका सिलेक्शन हुआ और इंडिया की पहली जीत में युवराज का ऑलराउंड परफॉर्मेंस था। उन्होंने बल्ले से 203 रन बनाए और साथ ही साथ बॉल से 12 विकेट भी हासिल किए और उनके इस खास प्रदर्शन की वजह से उन्हें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी चुना गया। और इसके बाद युवराज सिंह को उसी साल भारतीय सीनियर टीम में भी मौका दिया गया। 3 अक्टूबर 2000 को उन्होंने केन्या के खिलाफ अपना डेब्यूट किया, पर उसी सीरीज में क्वार्टर फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, जहां भारतीय टीम का टॉप ऑर्डर पूरी तरह धाराशायी हो गया, उस मैच में युवराज ने 80 गेंदों में 84 रन की एक जोरदार पारी की, जिसकी वजह से इंडिया 20 रन से मैच जीत गई। और इस इनिंग के बाद युवराज ने 2002 नेट वेस्ट सीरीज में मोहम्मद कैफ के साथ मिलकर 121 रन की एक शानदार पार्टनरशिप की, जिसने इंडिया को क्रिकेट के मक्का कहलाए जाने वाले लॉर्ड्स पर वो मैच जिताया। इसके बाद 16 अक्टूबर 2003 को न्यूजीलैंड के खिलाफ युवराज सिंह ने अपना टेस्ट डेब्यूट किया, पर टेस्ट क्रिकेट में यूवी अपनी कोई खास पहचान नहीं बना पाए। इसके बाद क्रिकेट में एक नया फॉर्मेट T20 आया और 2007 में पहले T20 वर्ल्ड कप में युवराज ने वो कारनामा किया जो आज भी सबके जहन में ताज़ा है। युवराज ने इंग्लैंड के खिलाफ फ्लिंटॉफ से कुछ कहा सुनी होने के बाद इंग्लैंड के तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड के एक ओवर में 6 छक्के मारने का रिकॉर्ड हासिल किया और उस पूरे वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन किया और शानदार प्रदर्शन की बदौलत इंडिया को पहला T20 वर्ल्ड कप जिताने में अहम भूमिका निभाई। उनके ऑलराउंड परफॉर्मेंस की वजह से युवराज सिंह को एक वाइट बॉल स्पेशलिस्ट के नाम से जाना जाने लगा और युवराज सिर्फ क्रिकेट में ही नहीं, एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन थे। इस बात का अंदाज़ा इस चीज़ से लगाया जा सकता है कि उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ खेले गए 2008 मैच में, राजकोट मैच में, अपनी बैक में पेन होने के बावजूद
बेल्ट पहनकर उन्होंने वो पूरा का पूरा मैच खेला, और सिर्फ खेला ही नहीं, 78 बॉलों पर शानदार 138 रन भी बनाए। और इस इंजरी के बाद युवराज का परफॉर्मेंस लगातार गिरता गया और उनकी फॉर्म उनसे रूठ गई। और साल 2010 में अफ्रीका के खिलाफ युवराज को सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होने लगी, लेकिन उसके अगले ही साल 2011 में वर्ल्ड कप होना था, तो युवराज ने उस वर्ल्ड कप को ध्यान में रखते हुए अपनी इस बीमारी को इग्नोर कर दिया और घंटों मेहनत करने लगे। और उनकी यह मेहनत रंग भी लाई। जहां वर्ल्ड कप से पहले युवराज सिंह की परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं थी, उनकी फॉर्म ने उनका साथ छोड़ा हुआ था, वहीं 2011 वर्ल्ड कप में उन्होंने 4 मैन ऑफ द मैच अवार्ड के साथ साथ प्लेयर ऑफ द सीरीज़ का खिताब भी अपने नाम किया। इस टूर्नामेंट के बीच में युवराज को मैदान पर खून की उल्टियां भी होने लगीं, पर वर्ल्ड कप जीतने की सफल उनकी चाहत की वजह से उन्होंने अपनी उस बीमारी, उस उल्टियों सबको इग्नोर करते हुए बस क्रिकेट पर ध्यान दिया। और आखिरकार युवराज सिंह ने 28 साल बाद भारत को वर्ल्ड कप दिलवाने में एक अहम भूमिका निभाई। 2011 के अंत तक जब ये बीमारी युवराज सिंह को बहुत ज़्यादा जकड़ गई, तो उन्होंने उसका चेकअप कराया और उन्हें कैंसर होने की बात पता लगी। डॉक्टर्स की टीम हमेशा युवराज के साथ रहती थी, पर यहाँ भी युवराज ने अपनी फाइटिंग स्पिरिट दिखाई और आखिरकार यूएस जाकर कैंसर को हराकर वापस आए। और उसके बाद उन्होंने फिर खुद पर मेहनत करना शुरू कर दिया, और आने के 5 महीने बाद वापस से युवराज ने भारतीय क्रिकेट टीम में अपना कमबैक किया। पर इस बार युवराज की फॉर्म उनके साथ नहीं थी, वो लगातार फ्लॉप होते जा रहे थे। सबको लगा युवराज सिंह फिनिश्ड हो गए। पर उसके बाद जनवरी 2017 में इंग्लैंड के खिलाफ एक बार फिर युवराज का बल्ला आग उगलने लगा, और उन्होंने अपने ओडीआई क्रिकेट की सबसे बड़ी पारी 150 रन की पारी खेली। और इस शानदार पारी के बावजूद युवराज सिंह को कुछ खास मौके नहीं दिए गए, जिसकी वजह से आखिरकार युवराज सिंह ने 10 जून 2019 को भारतीय टीम से रिटायरमेंट लेने की घोषणा की। तो ये थी कहानी भारतीय टीम के उस सितारे की जिसने अपने जान की परवाह ना करते हुए भी क्रिकेट को अपना धर्म चुना, और साथ ही साथ इंडिया को 2 बार वर्ल्ड कप जितवाने में एक अहम भूमिका निभाई। आज भी युवराज सिंह को वो क्रेडिट नहीं दिया जाता जिसके शायद वो हकदार थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर करें, और द क्रिएटिव इवान चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं